औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है हमारी वीक नंबर 7 की सेकंड क्लास है। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जीडीबीसी के कुछ ऑपरेशंस जो है वो हमने किए थे। और मैंने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कि आज की क्लास के अंदर हम लोग जीडीबीसी की जो ऑपरेशंस हैं, मींस के इंसर्ट की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी और जो सेलेक्ट की क्यूरी है, उसको हम लोग एक ही प्रोग्राम के अंदर जो है वो मर्ज करेंगे। ठीक है। और देखेंगे कि जीडीबीसी की जो आपकी जो ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट जो क्यूरीज हैं, उनको हम किस तरीके से एक ही प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। इससे पहले तो हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स बनाए थे उसमें इंसर्ट के लिए मैंने डिफरेंट प्रोग्राम बनाया था। इंसर्ट क्यूरी के लिए, डिलीट क्यूरी के लिए, अपडेट क्यूरी के लिए एंड इवन सेलेक्ट की क्यूरी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम इन तमाम ऑपरेशंस को मर्ज कर लेंगे एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, आप लोगों से हमेशा की तरह कुछ रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन से ये होगा ऑब्वियसली कि मेरी मोटिवेशन में भी इजाफा होगा और जो भी वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड होगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाया करेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, इसको आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, इस पे आप कोई कमेंट्स वगैरह देना चाहें तो आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। ओके जनाब, यहाँ पे मैंने नेटबीन्स आईडी ओपन की हुई है और इसके अंदर मैंने एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन मैंने ज़्यादातर कोड इसका नहीं लिखा। जो मेरा कोड है रिलेटेड टू कनेक्शन वगैरह, ठीक है, वो कोड मैंने लिखा हुआ है। ये मेरा मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन में एक आईडी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है। आईडी जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल्स हैं, नेम एंड एड्रेस। स्कैनर टाइप का एक वेरिएबल है, इनपुट, ये मुझे चाहिए होगा। कनेक्शन टाइप का एक वेरिएबल है CON। स्टेटमेंट टाइप का एक वेरिएबल है ST। रिजल्ट सेट टाइप का एक वेरिएबल है RS। और इन तीनों को मैंने फिलहाल नल से इनिशियलाइज किया है। ट्राई ब्लॉक, पहला ट्राई ब्लॉक है। आपके प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल ट्राई ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। आप इस ट्राई ब्लॉक के अंदर बेसिकली मैं अपने ये जो ड्राइवर की जो क्लास है, ठीक है, जो कि यू कैन एक्सेस है, इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, लोड कर रहा हूँ। और अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, इसकी लाइब्रेरीज में मैं अपनी लाइब्रेरीज भी ऐड कर लूँगा यू कैन एक्सेस वाली। वरना आपका ये जो डेटाबेस ऑपरेशंस हैं, ये आपका प्रोग्राम इसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं दोबारा इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यू कैन एक्सेस वाली जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो फोल्डर है उसमें एक फाइल है यू कैन एक्सेस, जो जार फाइल है। एक तो इसको आप लोगों ने जो है अपनी लाइब्रेरी में ऐड करना है, और दूसरा इसके अंदर एक फोल्डर है, लिब का फोल्डर है। इसमें 4 मजीद फाइल्स हैं। इनको मैं कंट्रोल ए प्रेस करके इनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये सारी जो फाइल्स हैं आपकी, ये इसके आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर ट्राई ब्लॉक का कैच ब्लॉक है। ये आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास वीडियो लेक्चर में भी और उससे पिछले भी वीडियो लेक्चर में कि यहाँ पे आपकी जो डेटाबेस फाइल है मैंने उसका कंप्लीट पाथ दे दिया है। और यहाँ पे मेरा जो डेटाबेस का जो URL है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि यार JDBC प्रोटोकॉल है और उसका एक सब प्रोटोकॉल है यू कैन एक्सेस। उसके थ्रू जो है मैंने इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है, जो कि जिसका URL या जिसका पाथ जो है वो बेसिकली DB नाम के वेरिएबल में पड़ा हुआ है। तो इस URL को मैं क्या करूंगा कि ट्राई ब्लॉक में कनेक्शन टाइप का जो वेरिएबल है CON, उसको मैं इनिशियलाइज करूंगा और मैं ड्राइवर मैनेजर की क्लास को यूज करते हुए उसका पब्लिक स्टैटिक मेंबर फंक्शन है कि इस क्लास का गेट कनेक्शन, मैं उसको यूज करके इसके अंदर अपना URL पास कर दूंगा। और ये स्टेटमेंट जब चलेगी तो ये बेसिकली कनेक्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट कह लें वो रिटर्न करेगा CON वेरिएबल में। फिर उसके बाद ये ST वेरिएबल है, ये जो है आपकी क्यूरीज को एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करेगा। ST इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, आपने इस ST वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद जो है मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि यूजर को एक एक मेन्यू नजर आए। ठीक है,
यूजर को एक मेन्यू नजर आए, तो मैं मेन्यू बना लेता हूं। system.out ln press 1 to view records of student table। system.out.println 2 press 2 to insert a new record in student table। Then system.out.println press 3 to delete a record from student table। फिर इसके बाद चौथा ऑप्शन हम यूजर को दे देते हैं कि आप 4 प्रेस करें टू अपडेट अ रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। एंड इसके बाद हम कहते हैं system.out.println press 5 to सर्च रिकॉर्ड्स। यहाँ पे ऊपर वाली स्टेटमेंट में फ्रॉम का एम जो है वो मिसिंग है, ठीक है। प्रेस 5 टू सर्च रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आईडी की बेस पे रिकॉर्ड सर्च करना है, ठीक है। देन system.out.println नेक्स्ट ऑप्शन हम यूजर को देते हैं कि प्रेस 6 टू सर्च records on the basis of student name, ठीक है। और system.out.println press 7 to search records on the basis of student address, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। ये मेरा मेन्यू होगा जो कि यूज़र को इनिशियली नज़र आएगा, और यूज़र जो है वो क्या करेगा, वो अपना ऑब्वियसली कोई चॉइस प्रेस करेगा 1 2 3 4 5 6 7 में से। तो चॉइस को कैप्चर करने के लिए भी मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जो कि बेसिकली इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। चॉइस के नाम से एक वेरिएबल हमने बना दिया। अच्छा जी, यूज़र को हमने मेन्यू दिखाया, तो अब यूज़र से हम उसकी जो चॉइस है वो इनपुट भी तो करवाएंगे ना। तो चॉइस वेरिएबल है और इनपुट नाम का वेरिएबल है आपका स्कैनर क्लास का। उसका नेक्स्ट आईएनटी मेथड हम जो है वो कॉल कर लेंगे, ठीक है। इनपुट वेरिएबल आपका यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बेसिकली स्कैनर टाइप का वेरिएबल है इनपुट, जो कि हमने बनाया है इन ऑर्डर टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर विच द यूजर प्रोवाइड्स ऑन द कंसोल के ऊपर जो यूजर अपना ऑर्डर जो भी उसमें चॉइस इनपुट करेगा तो वो इस चॉइस वेरिएबल में चली जाएगी वैल्यू। अच्छा, चॉइस वेरिएबल में जब वैल्यू चलेगी तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम जो है वो स्विच केस लगा देंगे, ठीक है। स्विच केस स्ट्रक्चर है, और स्विच भी जो है वो किसकी बेसिस पे होगा, चॉइस वेरिएबल की वैल्यू पे बेस पे होगा। केस 1, ये केस 1 आपका तब चलेगा अगर चॉइस वेरिएबल में 1 है, ठीक है। फिर केस 2 जो है वो तब चलेगा अगर चॉइस वेरिएबल में 2 है। केस 3 तब चलेगा अगर चॉइस वेरिएबल में 3 है। केस 4 तब चलेगा अगर चॉइस वेरिएबल में 4 है। मेरे पास जो है टोटल 7 चॉइसेस हैं, तो इसलिए नेक्स्ट केस आपका है केस 5, देन इट्स केस 6, देन इट्स केस 7, और आखिरी केस है आपका डिफॉल्ट केस। वो उस केस में चलेगा अगर आपका 1 से लेके 7 तक जो है वो यूजर ने इनपुट नहीं दिया, कोई इनवैलिड इनपुट दे दिया है। तो अब देखते हैं कि 1 का क्या
ऑप्शन है कि अगर यूजर 1 प्रेस करेगा तो क्या होगा, उसको क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो हमने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि प्रेस 1 टू व्यू द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट टेबल, यानी कि स्टूडेंट टेबल के अंदर जितनी भी रिकॉर्ड्स है ना उसको व्यू करने के लिए आप क्या कर लो, 1 प्रेस कर लो। तो व्यू का मतलब है कि यार यूजर जब 1 प्रेस करेगा ना तो सेलेक्ट की क्यूरी चलेगी, सेलेक्ट की क्यूरी चलेगी, ना सिर्फ सेलेक्ट की क्यूरी चलेगी बल्कि जो सेलेक्ट की क्यूरी चलने के बाद जो रिकॉर्ड्स रिट्रीव हुए होंगे आपके रिजल्ट सेट के वेरिएबल RS के अंदर, उसको आपने क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करना है। तो केस 1 के अंदर हम लिखेंगे RS इज इक्वल टू ST डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, और यहां पे हम क्यूरी में लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, एंड इसमें आपका एक वाइल लूप आ जाएगा, वाइल RS डॉट नेक्स्ट, ठीक है। वाइल लूप से बाहर मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जो कॉलम के जो नाम्स कॉलम के जो नेम्स होंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फिर \t एंड स्टूडेंट एड्रेस, ये आपको ऊपर नजर आएगा। और वाइल लूप के अंदर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। इस स्टेटमेंट से तो आप बिल्कुल वाकिफ होंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरा रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है वो जिस रो के ऊपर खड़ा है, उस रो से एक इंटीजर वैल्यू गेट करो, और वो इंटीजर वैल्यू गेट करनी है आपने आईडी के कॉलम से, और उसको कॉन्केटिनेट कर दो आप एक टैब के कैरेक्टर के साथ, और उसको आगे फर्दर कॉन्केटिनेट कर दो एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ, जो कि आपने गेट करना है किस कॉलम से, उस कॉलम का नाम है जी नेम। उसको आगे फर्दर कॉन्केटिनेट करो एक और अपने डेटाबेस के कॉलम के साथ जिसका नाम है एड्रेस, उसके साथ कॉन्केटिनेट करो। यार ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक कि आपके रिजल्ट सेट के अंदर जो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो जब तक डिस्प्ले नहीं हो जाते। और आखिरी स्टेटमेंट हम इसके अंदर लगाएंगे ब्रेक की स्टेटमेंट, यानी कि अगर मैं ये ब्रेक की स्टेटमेंट ना लगाऊं तो आपका केस नंबर 2 भी चलना शुरू हो जाएगा, केस नंबर 3 भी, केस नंबर 4 भी, एंड सो ऑन। तो वो तो मैं नहीं चलने देना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि यार यूजर ने 1 प्रेस किया है तो यूजर ने 1 किसी खास मकसद के लिए प्रेस किया है ना, यूजर चाहता है कि वो रिकॉर्ड्स जो है वो डिस्प्ले करके आपको दिखा दे आपका प्रोग्राम, तो इसलिए यूजर ने 1 प्रेस किया है। केस 2, केस 3, केस 4 वो तो इन सिचुएशंस के लिए चलेंगे, तो यूजर ने 2 थोड़ी प्रेस किया है कि केस 2 चल जाए, या यूजर ने 3 तो नहीं प्रेस किया कि केस 3 चल जाए। तो इसलिए मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहा हूं। ब्रेक स्टेटमेंट से ये होगा कि जो स्विच केस की जो बॉडी है ना, यहां से जो शुरू हो रही है यहां पे आके खत्म हो रही है, आप इस बॉडी में से ताकि हम बाहर निकल आए, ठीक है। ये आपका ट्राई ब्लॉक की एंडिंग बॉडी है, और इसके बाद आपका ये कैश ब्लॉक है, और इसके बाद आपका ये जो फाइनली का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हमने लिखा हुआ है। ओके जनाब, इसमें आप सेकंड नंबर चॉइस जो आपने यूजर को दी है वो कहा है आपने कि प्रेस 2 टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। तो जाहिर सी बात है, न्यू रिकॉर्ड जब आप इंसर्ट करोगे तो आप स्टूडेंट की आईडी भी जो है इंसर्ट करोगे, उसका नेम भी इंसर्ट करोगे, और उसका जो एड्रेस है वो भी इंसर्ट करोगे। तो ये 3 वैल्यूज जो है ना आप यूजर से मांगोगे जब आप यूजर 2 प्रेस करेगा। तो इंसर्ट की क्यूरी चलाने से पहले ना यूजर से आपने ये 3 वैल्यूज मांगनी है। तो केस 2 के अंदर जो है, ये केस 2 आपका तब चलेगा जब मैं 2 का ऑप्शन प्रेस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मुझे एक मैसेज मिलेगा कि एंटर द आईडी ऑफ न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, कि जो नया रिकॉर्ड आप इनपुट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो डेटाबेस में, उसकी आईडी की वैल्यू इनपुट करो। तो आईडी की वैल्यू को गेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल बनाया हुआ है। मैं इनपुट डॉट नेक्स्ट आईडी का मेथड यूज करूंगा और यूजर से इनपुट ले लूंगा। इसके बाद नेम वेरिएबल की वैल्यू गेट करने के लिए भी मैंने नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है। मैं यूजर से जो है इस तरह से वैल्यू गेट कर लूंगा, लेकिन सॉरी, नेम की वैल्यू गेट करने से पहले मैं यूजर को मैसेज भी एक दूंगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द नेम ऑफ न्यू
स्टूडेंट रिकॉर्ड, और इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर दी एड्रेस ऑफ न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड। एड्रेस की वैल्यू जो है वो मैं इस एड्रेस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा इनपुट डॉट नेक्स्ट का मेथड कॉल करके। अब एक्चुअली मेरे पास जो है आईडी की वैल्यू आ गई है फॉर द न्यू रिकॉर्ड, मेरे पास नेम की वैल्यू आ गई है फॉर द न्यू रिकॉर्ड, मेरे पास एड्रेस की वैल्यू आ गई है फॉर द न्यू रिकॉर्ड। अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने जस्ट जो है एक इंसर्ट की क्यूरी मैंने एग्जीक्यूट करनी है। तो मैं इसके लिए इंटीजर आर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं जिसमें नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड की वैल्यू इसके अंदर जाके स्टोर होगी, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। एस टी आपका वेरिएबल है जो कि आपकी क्यूरीज को एग्जीक्यूट करेगा। अब चूंकि ये क्यूरी जो है ये इंसर्ट की क्यूरी है, तो इंसर्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है ना स्टेटमेंट का, वो मेथड है जी एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड। जो आपकी इंसर्ट की क्यूरी सॉरी जो आपकी सेलेक्ट की क्यूरी होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास जो मेथड होता है ना वो एग्जीक्यूट क्वेरी का मेथड है। ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप अपनी इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप अपने कॉलम्स के नाम लिख देंगे कि आईडी है कॉलम का नाम, एक का नाम है नेम, एक का नाम है एड्रेस, और वैल्यूज जो है ना वो कहाँ से आएंगी? भाई पहली वैल्यू जो है ना वो तो आएगी एक आईडी वेरिएबल से, ठीक है। और इसको मैं फर्दर आगे कॉन्केटिनेट कर लेता हूं। यहाँ पे आईडी वेरिएबल की वैल्यू आएगी, फिर इसके बाद एक कॉमा आएगा, फिर इसके बाद जो है कॉमा के बाद एक सिंगल कोट आएगा, क्योंकि नेम वेरिएबल की वैल्यू से पहले और नेम वेरिएबल की वैल्यू के बाद एक सिंगल कोट होगा, ठीक है। इसको मैं फर्दर कॉन्केटिनेट कर लेता हूँ एक सिंगल सॉरी कॉन्केटिनेट कर लेता हूँ सिंगल कोट से, यानी कि नेम वेरिएबल में जो वैल्यू होगी उससे पहले एक सिंगल कोट होगा और नेम वेरिएबल के बाद एक सिंगल कोट होगा, और इस सिंगल कोट के बाद फिर यहाँ पे कॉमा है, कॉमा के बाद यहाँ पे फिर अगेन एक सिंगल कोट है जो कि स्टार्टिंग सिंगल कोट होगा, जो कि एड्रेस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उससे पहले का सिंगल कोट, और एड्रेस वेरिएबल के बाद भी एक सिंगल कोट हम डालेंगे, ना सिर्फ सिंगल कोट डालेंगे बल्कि ये जो आपकी जो ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट है ना, ये वैल्यूज का जो कीवर्ड है, इसके बाद ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है आप इस ब्रैकेट को भी इस सिंगल कोट के बाद इस सिंगल कोट के बाद इस ब्रैकेट को भी आप लोग क्या कर लोगे, क्लोज कर लोगे, और यहाँ पे अपना जो स्ट्रिंग है उसको क्लोज कर लेंगे। और यहाँ पे आपका ये जो मेथड है एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड, उसकी ओपनिंग ओपनिंग ब्रेसेस या ओपनिंग ब्रैकेट है यहाँ पे, और इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है यहाँ पे। तो अगर आपकी क्यूरी अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो वेरिएबल आर के अंदर जो है ना जीरो के अलावा कोई वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ आर इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स कि आपकी जो इंसर्ट की क्यूरी है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो भाई यूजर को मैसेज दे दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, और उसको कह दें कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज एक दे दें, ठीक है। वरना उसको मैसेज आप दे सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अगर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ तो आप उसको मैसेज दे दें रिकॉर्ड डिड नॉट इंस रिकॉर्ड डिडंट इंसर्ट सक्सेसफुली। बस यहाँ पे आपका ये केस नंबर 2 खत्म हो जाता है। तो आखिरी स्टेटमेंट हम यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट लगाएंगे। केस 3 को देखते हैं। केस 3 के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है वो दिया हुआ है कि प्रेस 3 टू डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो आपने जो रिकॉर्ड डिलीट करना है उसकी जो आईडी होगी ना वो हम यूजर से मांगेंगे, और उस आईडी को हम यूज करेंगे अपने डिलीट की क्यूरी के अंदर। तो मैं यहाँ पे ना सबसे पहले यूजर से कहूंगा, ठीक है, एक मैसेज यूजर को मैं दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के एंटर द आईडी ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड टू
enter the ID of student to delete its record. और ID की वैल्यू जो है वो मैं ID वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊंगा इनपुट डॉट नेक्स्ट INT का मेथड होगा उसको यूज करते हुए। और दैट्स इट, ID आपके पास आ गई है। अब आप जो है अपना ये जो ID है इसकी बेस के ऊपर आप डिलीशन कर लो। और st.execute अपडेट का मेथड है, इस एग्जीक्यूट अपडेट के मेथड के अंदर अपनी डिलीट की क्यूरी लिख दो। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट where id is equal to the value present in the id variable। ओके जी, ओके, वेरिएबल r is already defined, तो दोबारा ये आपका जो int का जो कीवर्ड है ये लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इफ r is greater than 0, अगर r वेरिएबल में 1 आया है इट मीन्स कि एक रिकॉर्ड आपका डिलीट हुआ है। और चूंकि हम डिलीशन आईडी की बेस पे कर रहे हैं तो एक ही रिकॉर्ड आपका डिलीट होगा अगर सक्सेसफुली डिलीट हो गया। तो यहाँ पे मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और मैसेज के अंदर हम लिख देंगे कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। वरना मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल record did not delete successfully and that's it। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी। केस 4 मेन्यू में देखते हैं कि 4 का क्या ऑप्शन है जी। यूजर 4 प्रेस करेगा तो क्या होगा, प्रेस 4 टू अपडेट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, यानी कि स्टूडेंट टेबल में से कोई रिकॉर्ड जो है वो अगर आपने अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट की क्यूरी चलाने के लिए 4 का ऑप्शन हम यूजर को दे रहे हैं कि वो 4 प्रेस कर ले, ठीक है। तो केस नंबर 4 के अंदर आते हैं और अपडेट करने के लिए हम ऑब्वियसली यूजर से पहले पूछेंगे। यूजर को पहले तो मैं एक मैसेज देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और उसके अंदर मैं लिखता हूं कि एंटर द न्यू वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम, यानी कि स्टूडेंट नेम की नई वैल्यू इनपुट कर लो जो कि जिसको मैंने अपडेट करना है। तो उसको मैं गेट करूंगा नेम वेरिएबल में, और इनपुट डॉट नेक्स्ट मेथड मैं यूज करूंगा। और उसके बाद मैं अपने यूजर को कहूंगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और उसको मैं कहूंगा कि एंटर द न्यू वैल्यू ऑफ स्टूडेंट एड्रेस। स्टूडेंट का एड्रेस इनपुट कर लो, तो स्टूडेंट का एड्रेस जाएगा जी इनपुट डॉट नेक्स्ट मेथड हम यूज करेंगे और ये एड्रेस वेरिएबल में जाएगा। फिर हम यूजर से कहेंगे कि जनाब उस स्टूडेंट का एड्रेस, उस स्टूडेंट की आईडी इनपुट कर लो जिसका रिकॉर्ड आपने जो है अपडेट करना है। तो एंटर द स्टूडेंट आईडी टू अपडेट इट्स रिकॉर्ड, ठीक है। तो वो मैं आईडी वेरिएबल के अंदर यूजर से वैल्यू ले लूंगा इनपुट डॉट नेक्स्ट INT। अब इसके बाद जो है हमारे पास आईडी की वैल्यू भी आ गई, एड्रेस की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास जो है वो नेम की वैल्यू भी आ गई है। अब मैंने क्या करना है, अपडेट की क्यूरी जो है ना वो मैंने एग्जीक्यूट करनी है। तो वेरिएबल आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, आर इज इक्वल टू st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और मैंने यहाँ पे अपडेट की क्यूरी, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू, और वैल्यू से पहले ना एक सिंगल कोट आएगा और इसको मैं कॉन्केटिनेट कर लूंगा नेम वेरिएबल के साथ, और नेम वेरिएबल आगे फर्दर कॉन्केटिनेट होगा सिंगल कोट के साथ। फिर यहाँ पे लगेगा कॉमा, और फिर यहाँ पे मैं अपने दूसरे कॉलम का नाम लिखूंगा कि एड्रेस इज इक्वल टू, और एड्रेस की वैल्यू से पहले एक सिंगल कोट आएगा और एड्रेस की वैल्यू यहाँ पे आएगी जो कि एड्रेस वेरिएबल में पड़ी है, और इसके बाद एड्रेस की वैल्यू फिर इसके बाद भी एक सिंगल कोट आएगा, यानी कि ये एंडिंग सिंगल कोट है, ये स्टार्टिंग सिंगल कोट है, और इसके बीच में एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा जी, अपडेट स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट वाली टेबल को अपडेट कर लो, सेट कर लो नेम वाले कॉलम में ये वैल्यू जो कि नेम वेरिएबल में पड़ी है, कॉमा
एड्रेस वाले कॉलम में ये वाली वैल्यू स्टोर कर लो जो कि एड्रेस वेरिएबल में पड़ी है, ठीक है। वेयर, यहां पे वेयर का क्लॉज लगाएंगे, अपना क्राइटेरिया देंगे कि वेयर आईडी इज इक्वल टू द वैल्यू प्रेजेंट इन द आईडी वेरिएबल, ठीक है। तो आपका ये जो अपडेट की क्यूरी है वो कंप्लीट हो गई है। एंड यहां पे मैं अब लिख देता हूं कि इफ आर इज ग्रेटर देन 0, तो यूजर को यार एक मैसेज दे दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। एंड एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रिकॉर्ड डिड नॉट अपडेट सक्सेसफुली। अच्छा जी, और इसके बाद हम ब्रेक की स्टेटमेंट लगाएंगे ताकि हम स्विच केस से बाहर निकल आएं। फिर इसके बाद है आपका केस 5। तो देखते हैं कि 5 नंबर ऑप्शन हमने यूजर को क्या दिया है। 5 नंबर ऑप्शन हमने यूजर को दिया है कि प्रेस 5 टू सर्च द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी की बेस पे अगर आपने सर्चिंग करनी है तो 5 प्रेस कर लो। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि ऑब्वियसली हमें स्टूडेंट की आईडी रिक्वायर्ड होगी यूजर से, ताकि हम उसकी बेसिस के ऊपर सर्चिंग कर सकें। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसमें हम यूजर को कहेंगे कि एंटर द स्टूडेंट आईडी टू सर्च हिज रिकॉर्ड। और आईडी की वैल्यू मैं ले लूंगा आईडी वेरिएबल में, और मेरे पास ये इनपुट डॉट नेक्स्ट आई एन टी इसका मेथड है, इनपुट डॉट नेक्स्ट आई एन टी। एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्चिंग करनी है, तो सर्चिंग के लिए जो है सेलेक्ट की क्यूरी यूज होती है। तो सेलेक्ट की जो क्यूरी होगी उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट सेट वेरिएबल में आके स्टोर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अपने रिजल्ट सेट वेरिएबल का नाम विच इज आर एस। आर एस इज इक्वल टू एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। अब चूंकि सेलेक्ट की क्यूरी है तो इसमें जो मेथड यूज होगा वो मेथड होगा एग्जीक्यूट क्यूरी का मेथड। और यहां पे मैं लिख देता हूं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर id is equal to the value stored in the id variable। ओके, ये एरर मैसेज दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। इसको चेक कर लेते हैं। rs is equal to st dot execute query is never used। और फिर इसके बाद मैं while लूप लगाऊंगा। और while लूप से पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा स्टूडेंट आईडी बैकस्लैश टी, स्टूडेंट नेम बैकस्लैश टी, स्टूडेंट एड्रेस, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आर एस डॉट गेट आई एन टी। एक इंटीजर वैल्यू को गेट करो, कौन से कॉलम से, उसका नाम है आईडी। देन यहाँ पे बैकस्लैश टी, एक स्पेस का कैरेक्टर है, टैब का कैरेक्टर है। फिर आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू गेट करनी है कौन से कॉलम से जी, उस कॉलम का नाम है जी नेम। इसके साथ एक अदद, ओके, इसके साथ जो है बैकस्लैश टी आप कॉन्केटिनेट कर लें, और देन आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। इसके अंदर आपने वैल्यू जो गेट करनी है वो वैल्यू आपने गेट करनी है फ्रॉम द कॉलम एड्रेस। ओके जी, अच्छा यहाँ पे ये मैंने एक्चुअली ये कॉन्केटिनेशन का ऑपरेटर यूज नहीं किया हुआ था, इस वजह से एरर आ रहा था। बहरहाल, तो
मैसेज आएगा एंटर द आईडी टू सर्च इट्स रिकॉर्ड, आप आईडी की वैल्यू दे दोगे और यहाँ पे जो भी आपने आईडी दी होगी ना उसकी बेस के ऊपर आपकी सेलेक्ट की क्यूरी चल जाएगी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू, यानी कि जहां पे आईडी बराबर हो इस आईडी वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू के, वो वाला रिकॉर्ड मुझे गेट करके दो। तो वो रिकॉर्ड जो होगा अगर एग्जिस्ट कर रहा हुआ, अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आरएस वेरिएबल में आ जाएगा, और अगर वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आरएस वेरिएबल के अंदर फिर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, देन अगर लेट सपोज, अगर हम सपोज करें कि यार रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस वो आपको ऊपर हेडर में लिखा हुआ नजर आएगा। और इसके बाद चूंकि एक ही रिकॉर्ड आएगा क्योंकि आईडी तो यूनिक्स हैं, आईडी ये तो नहीं कि 3 या 4 या मल्टीपल रिकॉर्ड्स की आईडीज जो है वो सेम हो, आईडीज चूंकि यूनिक है इसलिए एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। और ये वाइल लूप चलेगा, एक ही दफा चलेगा और आपको जो है ना स्टूडेंट की आईडी वाले कॉलम में से वैल्यू, नेम वाले कॉलम में से वैल्यू और एड्रेस वाले कॉलम में से वैल्यू जो है वो आपको डिस्प्ले करके दे देगा। इसके बाद जो है आप यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट लगा दोगे। केस 6 को देखते हैं। केस 6 में क्या है, आपका ये मेन्यू है, यहाँ पे प्रेस 6 टू सर्च द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम की बेस के ऊपर अब हमने क्या करना है, रिकॉर्ड्स की सर्चिंग करनी है। ठीक है, तो बेसिकली केस नंबर 5, 6 एंड 7 में सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं। तो मैं क्या करता हूं कि इन स्टेटमेंट्स को मैं कर लेता हूं, पहले तो मैं कॉपी केस 6 में मिला के इसको कर देता हूं पेस्ट, और यहां पर जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उनको मैं इनकॉर्पोरेट कर देता हूं। एंटर द स्टूडेंट आईडी नहीं, बल्कि अब मैंने स्टूडेंट के नेम की बेस पे सर्चिंग करनी है, नंबर 1। यहाँ पे इनपुट डॉट नेक्स्ट का मेथड यूज करेंगे और उस वैल्यू को हम नेम वेरिएबल के अंदर ले जाके पुट कर देंगे। आर एस इज इक्वल टू एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अब जो है हमने नेम की बेस पे सर्चिंग करनी है, वेयर नेम इज इक्वल टू, और नेम की वैल्यू जो है उससे पहले एक सिंगल कोट आएगा, और नेम की वैल्यू जो है वो नेम वेरिएबल में पड़ी है, और नेम वेरिएबल के बाद भी एक सिंगल कोट आएगा। ठीक है, यानी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू, और नेम वेरिएबल में पड़ी हुई जो वैल्यू होगी ना उससे पहले एक सिंगल कोट और उसके बाद एक सिंगल कोट। ठीक है, और उसके बाद बाकी ये वाली स्टेटमेंट भी इस तरीके से, ये वाली स्टेटमेंट भी इस तरीके से, और इसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट। 7 नंबर केस में हम आते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे 7 नंबर केस क्या कह रहा है आपसे, यानी कि आपको जो मेन्यू गिवन है मेन्यू के हिसाब से 7 नंबर केस में क्या स्टेटमेंट्स हमने लिखनी होंगी। 7 नंबर में लिखा है यार प्रेस 7 टू सर्च द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट एड्रेस। एड्रेस की बेस पे सर्चिंग हो रही है, एड्रेस की बेस पे सर्चिंग हो रही है केस नंबर 7 के अंदर। तो मैं वही स्टेटमेंट्स जो मैंने कॉपी की थी उन्हीं स्टेटमेंट्स को मैं लाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं और रिक्वायर्ड जो चेंजेस हैं उनको कर लेते हैं। एंटर द स्टूडेंट एड्रेस टू सर्च इट्स रिकॉर्ड। ठीक है, और मैं यहाँ पे मैंने वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है इस क्लास के अंदर। ठीक है, एड्रेस नाम का, उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर लेंगे। और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी नहीं, बल्कि सर्चिंग तो अब हो रही है एड्रेस की बेस पे, तो वेयर एड्रेस इज इक्वल टू, एड्रेस की वैल्यू से पहले एक सिंगल कोट, और यहाँ पे एड्रेस वेरिएबल का नाम और एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू के बाद एक सिंगल कोट, दैट्स इट। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आपकी क्यूरी होगी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू, where address is equal to and the value of the address variable will be enclosed in 2 single quotes। यहां पे भी एक सिंगल कोट और इसके बाद भी हमने एक सिंगल कोट को कॉन्कैटिनेट किया है। ठीक है, इसके बाद ये ब्रेक है और आखिर में डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट केस आपका जो है वो तब चलेगा अगर आपने लेट सपोज यहाँ पे जो आपकी जो केसेस हैं, केस 1 यानी कि आपने 1 भी इनपुट नहीं किया, आपने यहाँ पे जो आपसे चॉइस मांगी गई है ना, ठीक है, आप जाहिर सी बात है जब ये मेन्यू देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चॉइसेस हैं, आप 7 चॉइसेस में से कोई एक चॉइस यहाँ पे इनपुट करोगे। आपने 1 2 3 4 5 6 7 ये इनपुट नहीं किया, इसके अलावा कोई और वैल्यू अगर आपने चॉइस वेरिएबल में इनपुट कर दी है तो आपका केस 1 भी नहीं चलेगा, केस 2 भी नहीं चलेगा, इवन केस 3 भी नहीं चलेगा। ठीक है, केस 4 भी नहीं चलेगा, 5 भी नहीं चलेगा, 6 भी नहीं चलेगा, 7 भी नहीं चलेगा, आपका डिफॉल्ट केस चलना शुरू हो जाएगा। तो भाई डिफॉल्ट केस में मैं यूजर को एक मैसेज दे दूंगा system.out.println, और मैं इसमें यूजर को मैसेज दे दूंगा कि इनवैलिड चॉइस एंटर्ड, एंटर चॉइस बिटवीन
1 एंड 7 और यहां पे लिख देता हूं ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन। ओके जनाब, तो प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूं सेव, ठीक है। इस प्रोग्राम को कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूं रन। देखते हैं कि किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा ये। ठीक है जी, प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो चुका है। आउटपुट अभी आपको मिल जाएगा। ये आपसे कह रहे हैं प्रेस 1 टू व्यू द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट टेबल, तो चलो 1 प्रेस कर देते हैं, एंटर करते हैं। ओके, कॉलम नॉट फाउंड, एक्चुअली नेम कॉलम नॉट फाउंड। चलो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपने 1 प्रेस किया, आपका केस नंबर 1 चलना शुरू हुआ और अच्छा ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम इसका नहीं है, कॉलम का नाम ठीक दिया था, प्लस टी प्लस एक ब्रैकेट ज़्यादा है। ओके, होपफुली ठीक हो गया होगा। इसको अब रन कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्रेस कर देते हैं। तो स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट नेम, एक्चुअली इसमें मुझे इस तरह करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट नेम पूरा नहीं लिखते, खाली नेम लिख देते हैं। और स्टूडेंट एड्रेस पूरा नहीं लिखते, यहाँ पे भी एड्रेस लिख देते हैं। मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि नीचे भी हमने इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे ओवर हेयर यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। और 2 और जगहों पे हमने पेस्ट करना होगा, एक यहाँ पे और एक केस 7 के अंदर यहाँ पे। ओके जी, इसको सेव किया, इसको रन किया, मेन्यू दिखाएगा आपको पहले शुरू में, ठीक है। प्रेस 1 टू व्यू द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट टेबल, मैंने 1 प्रेस किया, इसने मुझे सारे रिकॉर्ड्स दिखा दिए, ठीक है। इसने कहा यार आईडी, ये सारी आईडीज़ हैं, ये सारे नेम्स हैं, ये सारे एड्रेसेस हैं, ठीक है। ओके जी, दोबारा रन कर लेते हैं। अब जो है मेन्यू में हम 2 नंबर ऑप्शन देखेंगे कि वो क्या है। 2 नंबर ऑप्शन है कि जी टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन द स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो मैं 2 प्रेस कर देता हूं। ये मुझसे कह रहे हैं एंटर द आईडी ऑफ द न्यू रिकॉर्ड, तो लेट्स सपोज मैं इसमें इनपुट कर लेता हूं 15। एंटर द नेम ऑफ द न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट नाम लिख देते हैं लेट्स सपोज बिलाल। एड्रेस उसका जो है वो हम लिख देते हैं पेशावर, ठीक है। और ये मुझे कह रहा है कि जी रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो ऑब्वियसली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन है जी कि टू डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, तो पहले तो देख लेते हैं कि यार ये रिकॉर्ड आपका इंसर्ट भी हुआ या नहीं हुआ। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 15 नंबर रिकॉर्ड है, मैं इसी प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ ऑब्वियसली, और 1 नंबर ऑप्शन देख लेंगे टू व्यू द रिकॉर्ड, तो देख लेंगे तो उसमें 15वां रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक है। तो जी बिल्कुल इसमें 15th रिकॉर्ड जो है वो आ चुका है, मौजूद है इसके अंदर। दोबारा इसको रन करते हैं और अब जो है हम इंसर्शन के बाद जो नेक्स्ट आपका है डिलीशन का, उसके लिए मैं 3 प्रेस करता हूं और ये मुझसे कह रहे हैं एंटर द आईडी ऑफ द स्टूडेंट टू डिलीट इट्स रिकॉर्ड। डिलीट की स्पेलिंग ठीक नहीं है, बहरहाल इसको हम ठीक कर लेंगे। तो यार मैं कहता हूं 15वां रिकॉर्ड डिलीट करो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, आपका 15th रिकॉर्ड जो आपने इनपुट की अभी 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 आपने जो डाला था, ठीक है, वो रिकॉर्ड आपका जो है वो डिलीट हो चुका है। मैं यहाँ पे जो डेटाबेस फाइल है उसको भी ओपन कर लेता हूँ, और ताकि हम लोग वेरीफाई कर सकें कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट, अपडेट या इंसर्ट हो चुके हैं नहीं हुए।
ठीक है, स्टूडेंट टेबल में आपका 15वां रिकॉर्ड जो है अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके जी। अब फोर्थ है जी, टू अपडेट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। तो पहले हम चलो इस तरह कर लेते हैं कि वन में व्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं ये 10वां रिकॉर्ड जो है ना अपडेट करना चाहता हूं। इसमें वैल्यू है नेम की अली है और एड्रेस की पेशावर है। ठीक है, तो इसको दोबारा रन कर लेते हैं और जो 4 नंबर ऑप्शन है उसको प्रेस कर देते हैं अपडेट करने के लिए। तो मुझसे पूछ रहा है एंटर द न्यू वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम। तो वहां पे वैसे पुराना नेम तो अली है, यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ उमर, और स्टूडेंट एड्रेस वहां पे पेशावर था, यहाँ पे मैं लेट सपोज लिख देता हूँ कराची। तो ये अच्छा, फिर ये मुझे कह रहा है एंटर द स्टूडेंट आईडी टू अपडेट इट्स रिकॉर्ड। तो चलो, मुझे आईडी तो याद नहीं है, मैं 10 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 10वां रिकॉर्ड जो है ना वो अपडेट कर देगा। ठीक है, 10वें रिकॉर्ड में पहले जो कुछ था उसमें अब उमर और कराची आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं अगर 10वां रिकॉर्ड देखूं, इसमें पहले क्या आ रहा था, अली और पेशावर आ रहा था। ठीक है, मुझे ये बेसिकली फाइल कंप्लीट क्लोज करनी पड़नी है और उसके बाद मुझे इसको ओपन करना है दोबारा से। अब मैं स्टूडेंट टेबल के अंदर जाता हूँ। 10वें रिकॉर्ड में पहले था अली और पेशावर, अब इसमें है उमर और कराची। ठीक है, तो आपका जो रिकॉर्ड है ना वो अपडेट भी हो चुका है। ठीक है, अब सर्चिंग के लिए हमने 3 ऑप्शंस दिए हैं यूजर को। ऑप्शन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर 7 है। उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। 5 नंबर है, प्रेस 5 टू सर्च द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो 5 नंबर रिकॉर्ड है, सॉरी 5 नंबर ऑप्शन है, इसको प्रेस किया तो आपसे कहेगा एंटर द स्टूडेंट आईडी टू सर्च इट्स रिकॉर्ड। तो मैं लेट्स सपोज 10 इनपुट कर देता हूं। तो ये मुझे दिखा रहा है कि यार 10वां नंबर रिकॉर्ड जो है ना उसमें आईडी में 10 पड़ा है, नेम में उमर पड़ा है और एड्रेस के अंदर कराची पड़ा है। उसने मुझे आईडी की बेस के ऊपर रिकॉर्ड सर्च करके दे दिया है ऑप्शन नंबर 5 के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 है, मेन्यू के अंदर आपका ऑप्शन नंबर 6 है कि प्रेस 6 टू सर्च द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट नेम। तो मैं यहाँ पे 6 इनपुट कर देता हूँ और एंटर द स्टूडेंट नेम टू सर्च इट्स रिकॉर्ड। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे बिलाल इनपुट करता हूँ। तो एक ही बिलाल मतलब एक ही रिकॉर्ड है जिसके नेम फील्ड के अंदर नेम वाले कॉलम में बिलाल वैल्यू अगर एक से ज्यादा होते बिलाल, तो ये तमाम रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करके देता है। ठीक है, पहले इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस टेबल के अंदर क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका मतलब डबल नेम या कोई ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स जिनके सेम नाम हो। ठीक है, आसिफ नहीं है इसमें। इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पे हसन है। ठीक है, हसन यहाँ पे 2 हैं। मैं इस रिकॉर्ड में भी हसन वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इस टेबल को क्लोज कर लेता हूँ, इस फाइल को क्लोज कर लेता हूँ। और अब जो है ना हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको हसन की बेस के ऊपर चेक करते हैं और देखते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, नेम की बेस पे हम करेंगे सर्चिंग। 6 नंबर ऑप्शन है, मैं 6 नंबर ऑप्शन जो है वो पुट करता हूँ और नेम में मैं जो हूँ हसन लिख देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम्स हसन होंगे उनके रिकॉर्ड्स ये आपको रिट्रीव करके देगा। ठीक है, दोबारा रन कर लेते हैं और आखिरी जो ऑप्शन है आपका 7 नंबर ऑप्शन, उसको देख लेते हैं। प्रेस 7 टू सर्च द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट एड्रेस। एड्रेस की बेस पे सर्चिंग करनी है। ठीक है, तो एड्रेस के अंदर मैं लेट सपोज कराची लिख देता हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके एड्रेस वाली फील्ड में कराची वैल्यू आ रही है वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आपके जो हैं वो यहाँ पे उनकी सर्चिंग हो जाएगी और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे जो है ना रिट्रीव हो जाएंगे। ठीक है, ओके जी। तो अब जो है आपका एक डिफॉल्ट डिफॉल्ट केस भी है। ठीक है, उसको देख लेते हैं कि यार यूजर को आपने ये मेन्यू दिए है, ना उसने 1 इनपुट किया, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, ना ही 7, बल्कि उसने लेट सपोज 9 इनपुट कर दिए। ठीक है, तो आपका डिफॉल्ट केस चलेगा और आपको एक मैसेज आएगा इनवैलिड चॉइस एंटर्ड, एंटर चॉइस बिटवीन 1 एंड 7, ट्राई अगेन। ठीक है, ओके। अब मैं ये चाहता हूं थोड़ा सा इसको मैं जरा मॉडिफाई करना चाहता हूं इस प्रोग्राम को। मैं अगर इसको रन करके आपको दिखाऊं तो ये मेन्यू मुझे नजर आएगा एक ही दफा। मैं इसमें से कोई चॉइस इनपुट कर लेता हूं, लेट सपोज मैं 1 इनपुट कर लेता हूं। ठीक है, तो मुझे ये दिखाएगा मेरे स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स दिखा देगा।
और इसके बाद मेरा प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं नहीं यार इस तरह से ना हो, बल्कि मैं जो भी चॉइस दूं 1 2 3 4 5 वट एवर जो भी मेरा केस है वो चले और उसके बाद प्रोग्राम मुझसे पूछे कि डू यू वांट टू रिपीट, यानी कि डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन। ठीक है, मैं अगर Y प्रेस करूं, स्मॉल y या कैपिटल Y, तो मुझे ये मेन्यू फिर से नजर आना शुरू हो जाए, और मैं अगर N प्रेस करूं तो मुझे ये मेन्यू जो है वो नजर ना आए। तो इस मकसद के लिए हम जो है ना या तो वाइल लूप यूज करेंगे या हम डू वाइल लूप यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का एक मैं वेरिएबल बनाता हूं और इसका नाम मैं रख देता हूं रिपीट। ठीक है, और इसकी ना इनिशियल वैल्यू जो है इसको मैं इनिशियलाइज भी कर देता हूं। इसको मैं कैपिटल वाई से इनिशियलाइज कर लेता हूं। ठीक है, और यहां पे जिस जगह पे आपका ये मेन्यू स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, आपका मेन्यू यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां से आपका मेन्यू शुरू हो रहा है, तो मैं इस तमाम स्टेटमेंट्स को ना वाइल लूप के अंदर रख दूंगा। while repeat variables value is equal to either capital Y or repeat variables value is equal to small y। ठीक है, रिपीट वेरिएबल की वैल्यू देखो उसमें कैपिटल वाई है या स्मॉल वाई है, तो वाइल लूप को एग्जीक्यूट करो। भाई वाइल लूप पहले तो आपका ये क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे, तो अच्छा चलो इसको देख लेंगे अभी। ठीक है, ये वाइल रिपीट इज इक्वल टू वाई, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई। तो भाई हमने तो रिपीट वेरिएबल में कैपिटल वाई इनपुट किया हुआ है पहले से ही, तो आपकी वाइल लूप जो है ना वो एक दफा तो चलेगी। ये वाइल लूप यहां से स्टार्ट होगी और ये आपका स्विच केस, सारे का सारा स्विच केस, ठीक है, जिसमें केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 6 एंड 7, इवन द डिफॉल्ट केस वो भी इसके अंदर होगा। यहां पे आपका स्विच केस आके खत्म होता है। ठीक है, और यहां पे आपकी वाइल लूप की बॉडी खत्म होती है, और स्विच केस से जैसे ही आप बाहर निकलोगे यहां पे आपकी वाइल लूप की बॉडी खत्म हो रही है। तो यहां पे ना प्रोग्राम आपसे पूछे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहां पे प्रोग्राम आपसे पूछे कि डू यू विश टू कंटिन्यू। ठीक है, प्रेस Y फॉर यस और N फॉर नो। तो आप यहां पे यूजर से रिपीट वेरिएबल के अंदर ना वैल्यू ले लें। ठीक है, रिपीट वेरिएबल हमने बनाया है ना जिसकी बेसिस के ऊपर वाइल लूप देख रहा है कि मैंने रिपीट होना है या नहीं होना। तो कैरेक्टर वैल्यू लेने के लिए मैं देख लेता हूं यहां पे मेथड है कि नहीं है। इनपुट डॉट इनपुट डॉट नेक्स्ट का ही मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, यूजर कैरेक्टर इनपुट कर लेगा। मैसेज इनकम्पेटिबल टाइप्स, ठीक है, स्ट्रिंग है इसके अंदर, या एक काम और हो सकता है कि यहाँ पर मैं अगर इसकी टाइप चेंज कर दूं। ठीक है, स्ट्रिंग रिपीट इज इक्वल टू, और इसके अंदर अगर मैं कैपिटल वाई डाल दूं, और वाइल लूप में मुझे कुछ चेंज करनी पड़ेगी, वाइल रिपीट, अब चूंकि ये स्ट्रिंग है, वाइल रिपीट डॉट इक्वल्स का मेथड यूज करेंगे और इसकी इक्वालिटी चेक करेंगे हम कैपिटल वाई के साथ, और रिपीट डॉट इक्वल्स या इसमें स्मॉल वाई हो। वाइल रिपीट डॉट इक्वल्स यानी कि अगर रिपीट वेरिएबल की वैल्यू बराबर है कैपिटल वाई के, या रिपीट वेरिएबल की वैल्यू बराबर है स्मॉल वाई के, तो आपका ये वाइल लूप जो है वो चलेगा। ठीक है, ये आपका वाइल लूप यहां से शुरू हो रहा है, आपको मेन्यू नजर आएगा, आपका स्विच केस कंप्लीट सारा इस वाइल लूप के अंदर है, और रिपीट वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी डू यू विश टू कंटिन्यू। यहां पे आपका स्विच केस खत्म हो रहा है, यहां पे आपका स्विच केस खत्म हो रहा है, और स्विच केस के फौरन बाद जो है आपसे पूछा जाएगा डू यू विश टू कंटिन्यू, प्रेस वाई फॉर यस और एन फॉर नो। अगर आपने वाई प्रेस किया है
तो वो रिपीट वेरिएबल में आएगा। यहां पे आके आपका वाइल लूप खत्म हो रहा है, दिस इज द एंड ऑफ योर वाइल लूप एंड दिस इज द एंड ऑफ योर ट्राई ब्लॉक। तो वाइल लूप जो है वो फिर अपनी कंडीशन चेक करेगा, अगर रिपीट वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है स्मॉल वाई या कैपिटल वाई, तो वाइल लूप दोबारा से वाइल लूप जो है वो दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूं प्रोग्राम को और मैं इसको रन कर लेता हूं। आपको यहाँ पे मेन्यू नजर आएगा। ठीक है, मैं 1 प्रेस करता हूँ तो मुझे ये दिखा रहा है, सारे रिकॉर्ड्स एक तो दिखा रहा है, फिर आखिर में मुझसे पूछ रहा है डू यू विश टू कंटिन्यू, प्रेस वाई फॉर यस और एन फॉर नो। तो चलो मैं पहले ना स्मॉल वाई इनपुट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ तो मेरा वाइल लूप फिर से चल रहा है। ठीक है, ये सारा मेन्यू डिस्प्ले करने वाली स्टेटमेंट इन इवन योर स्विच केस इट इज रिटन इनसाइड द वाइल लूप। ठीक है, तो अब मैं लेट सपोज क्या करता हूँ कि मैं 7 इनपुट कर लेता हूँ और कह रहा है कि एंटर द स्टूडेंट एड्रेस टू सर्च इट्स रिकॉर्ड। मैं इसमें पेशावर इनपुट कर लेता हूँ, पेशावर से जितने स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। और फिर आपसे पूछ रहा है डू यू विश टू कंटिन्यू, प्रेस वाई फॉर यस और एन फॉर नो। तो मैं अब जो हूँ कैपिटल वाई दे देता हूँ, एंटर करता हूँ, और फिर मुझे मेन्यू दिखा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 इनपुट करता हूँ ताकि सेलेक्ट की क्यूरी चले। ठीक है, सेलेक्ट की क्यूरी चली, सारे रिकॉर्ड्स आपको नजर आ गए। फिर यहाँ से पूछ रहे डू यू विश टू कंटिन्यू, तो मैं ना तो मैं स्मॉल वाई इनपुट करता हूँ ना मैं कैपिटल वाई इनपुट करता हूँ, मैं एन प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, इवन स्मॉल एन प्रेस कर लें कैपिटल एन प्रेस कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रोग्राम जो है वो आपका वाइल लूप जो है ना वो फिर मजीद नहीं चलेगा। एंटर किया, दैट्स इट, इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके जनाब, अब इस प्रोग्राम के अंदर तकरीबन ये तैयार है। इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक चेंज करनी है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप कोई डिलीशन करते हो, कुछ अपडेट कर रहे हो या कुछ इंजर्शन कर रहे हो, ठीक है, दोनों केसेस में, यानी कि आप अगर 2 प्रेस करते हो फॉर इंजर्शन या 3 प्रेस करते हो टू डिलीट अ रिकॉर्ड या 4 प्रेस करते हो टू अपडेट अ रिकॉर्ड, तो मैं चाहता हूं कि यार इंसर्शन के बाद, डिलीशन के बाद, अपडेशन के बाद ना सेलेक्ट की क्यूरी फिर से चले और मुझे अपडेटेड रिकॉर्ड्स जो है ना वो नजर आए, यानी कि आपने कोई नया रिकॉर्ड अगर इंसर्ट किया है तो वो भी आपको डिस्प्ले हो जाए, अगर आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट किया है तो वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाए, अगर आपने कुछ अपडेट किया है कोई रिकॉर्ड तो आपको अपडेटेड रिकॉर्ड जो है वो नजर आना शुरू हो जाए, जो कि इस केस में नहीं हो रहा। लेट सपोज मैं 2 प्रेस करता हूं टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, तो लेट सपोज इसके अंदर हम डाल देते हैं जी 15, ये आईडी है, नेम में लेट सपोज है जी नोमान, और एड्रेस में है लेट सपोज लाहौर। ठीक है, वैल्यू इसने इंसर्ट कर दी है, ठीक है, मुझे बता दिया, मैसेज भी बता दिया, लेकिन वो मुझे रिकॉर्ड भी डिस्प्ले करवा दे, ना सिर्फ ये रिकॉर्ड बल्कि सारे रिकॉर्ड्स मेरे डिस्प्ले करवा दे ताकि मैं देख सकूं कि उसमें वो रिकॉर्ड जो है मेरा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो डू यू विश टू कंटिन्यू, तो मैं कहता हूं नो। ठीक है, मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब चेंजेस कहां कहां करनी होंगी उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि जो 1 नंबर ऑप्शन है ना, टू व्यू द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल, ठीक है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी है हमने इसी स्टेटमेंट्स को क्या करना है, रिपीट करना है। इन्हीं स्टेटमेंट्स को मैं कर लेता हूं कॉपी। ठीक है, यहां पे ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं इन स्टेटमेंट्स को मैं क्या कर लेता हूं, इनको मैं कर लेता हूं कॉपी। ठीक है, कंट्रोल सी प्रेस किया। अब 2 पे आते हैं। 2 कह रहे हैं एंटर द आईडी ऑफ द न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड। आपने आईडी इनपुट की, आपने नेम इनपुट किया, आपने अपने एड्रेस इनपुट किया, आपकी यहां पे इंसर्ट की क्यूरी चल गई, आपको मैसेज भी आ गया। ब्रेक स्टेटमेंट से पहले, ब्रेक स्टेटमेंट से पहले आपने जो सेलेक्ट की यानी कि रिकॉर्ड्स को व्यू करने की जो स्टेटमेंट्स कॉपी की थी उनको ना यहां लाके पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स यहां से लेके यहां तक जो स्टेटमेंट्स थी इनको मैंने यहां पे कॉपी किया, यहां पे लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से केस नंबर 3, एंटर द आईडी ऑफ स्टूडेंट टू टू डिलीट इट्स रिकॉर्ड। ठीक है, तो डिलीशन जब हो जाए, वो ब्रेक स्टेटमेंट से पहले पहले डिलीशन हो जाएगी, तो ब्रेक स्टेटमेंट से पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स को क्या कर लूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स क्या करेंगी भाई, ये सेलेक्ट की क्यूरी चलाएंगी और आपको ऊपर आईडी, फिर नेम, फिर एड्रेस आपको डिस्प्ले करके देंगी, और ये जो वाइल लूप है ये वाइल लूप चलेगी, और आपको ना इस आर एस रिजल्ट सेट वेरिएबल में जितने भी रिकॉर्ड्स आए हुए होंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको बेसिकली डिस्प्ले करके दिखाना शुरू कर देगी। एंड ऑप्शन नंबर 4 वो खत्म होता है यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट से पहले मैं यहाँ पे उन्हीं स्टेटमेंट्स को कॉपी कर लूंगा। ठीक है, जो मैंने सॉरी इनको मैं यहां पे लाके पेस्ट कर दूंगा उन स्टेटमेंट्स को जो स्टेटमेंट्स मैंने ऊपर से कॉपी की थी। अब मैं इसको सेव करता हूं।
ठीक है, इसको मैं रन करता हूं तो अब देखें कि क्या सिचुएशन है। ऑप्शन नंबर 1 को प्रेस करते हैं, ऑब्वियसली सेलेक्ट की क्यूरी चलेगी और आपको सारे रिकॉर्ड्स जो है वो डिस्प्ले होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बीच में ये 12 है, इसके बाद 13 14 नहीं है ऑब्वियसली। डू यू विश टू कंटिन्यू, मैं कहता हूं यस। दोबारा मेन्यू दिखाएगा, प्रेस, मैं कहता हूं प्रेस 2 टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैं 2 प्रेस कर देता हूं तो मुझे कहता है एंटर द आईडी ऑफ न्यू रिकॉर्ड। तो आईडी मैं जो 13 दे देता हूं, नेम जो है वो मैं लेट सपोज गोहर दे देता हूं और एड्रेस जो है वो लेट सपोज मैं मर्दान दे देता हूं, एंटर करता हूं। ठीक है, तो मुझे एक तो मैसेज मिला रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और जो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए हैं या जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इस टेबल के जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पर डिस्प्ले भी करके दे रहा है। ठीक है, जो रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया था वो बेसिकली ये वाला रिकॉर्ड था। अब कह रहे डू यू विश टू कंटिन्यू, तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल कंटिन्यू करें, वाई प्रेस कर लेते हैं। प्रेस 3 टू डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, तो मैं 3 प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये कह रहे हैं आईडी इनपुट करो जो रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है। मैं 15 नंबर आईडी, ठीक है, जो 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 जिसका स्टूडेंट नेम है नोमान, जिसका एड्रेस है लाहौर, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं एंटर करता हूँ तो मुझे एक तो मैसेज मिला कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखें तो 15वां नंबर रिकॉर्ड अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, डू यू विश टू कंटिन्यू, मैं कहता हूँ यस कंटिन्यू करें। ऑप्शन नंबर 4 को प्रेस करें। अब मैंने मेन्यू देखा और उसमें ऑप्शन नंबर 4 देखा जिसमें लिखा है प्रेस 4 टू अपडेट अ रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो मैंने 4 प्रेस कर दिया और मैं कहता हूं यार ये जो नवा रिकॉर्ड है ना, चलो इसको हम अपडेट करते हैं। ठीक है, जिसमें वैल्यू हसन लिखी है नेम में और लाहौर इसका एड्रेस है, तो मैं एंटर कर देता हूं तो मुझे कहता है एंटर द न्यू वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम में मैं रिकॉर्ड देख लेता हूं, यहाँ पे नवा रिकॉर्ड है। ठीक है, इसमें हसन और लाहौर है, तो मैं इसके अंदर लेट सपोज डाल देता हूं इस तरीके से, नेम में मैं डाल देता हूं यासिर और एड्रेस में लेट सपोज मैं डाल देता हूं एबटाबाद। ठीक है, एंटर किया। अच्छा, आईडी भी बताओगे तो यार नवा स्टूडेंट जिसकी आईडी 9 है उसको अपडेट कर लो। ठीक है, तो ये देखें इसने मुझे मैसेज दिया रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। इससे पहले अगर आप देखें तो 9th नंबर रिकॉर्ड, इनके वो स्टूडेंट जिसकी आईडी 9 थी उसमें वैल्यू थी हसन और लाहौर, अब ये मुझे दिखा रहा है 9 नंबर रिकॉर्ड, इसमें यासिर और एबटाबाद वैल्यू स्टोर हुई हुई है। ठीक है, तो जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी डिलीशन, आपकी इंसर्शन, आपकी अपडेशन जो है वो हुई है सक्सेसफुली या नहीं हुई है, इस वजह से मैंने ये स्टेटमेंट्स कॉपी किए हैं ताकि आपको ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये फिर से डिस्प्ले हो जाए और आप इसके अंदर जो है वो इसके अंदर आपको ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि आपकी डिलीशन, आपकी अपडेशन, आपकी इंसर्शन जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, वाकई में आपके रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डू यू विश टू कंटिन्यू, तो मैं कहता हूँ नो। ठीक है, नो के लिए मैं एन प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा और मेरा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। आई बिलीव आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आज हम लोगों ने जो है क्या किया कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट की क्यूरी, बल्कि तमाम ये जो क्यूरीज हैं इनको हमने कंबाइन कर दिया और हमने एक प्रोग्राम के अंदर लिखा है। और ये प्रोग्राम भी बेसिकली आपका जेडीबीसी का ऑब्वियसली प्रोग्राम है नंबर 1, और नंबर 2 ये प्रोग्राम जो है ये भी कंसोल बेस्ड प्रोग्राम है। नेक्स्ट जो क्लास हम देखेंगे वीडियो लेक्चर सीरीज इसी जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और स्पेसिफिकली जेडीबीसी से रिलेटेड, तो उसके अंदर हम लोग ना जीयूआई बेस्ड यानी कि फॉर्म्स बनाएंगे और फॉर्म्स के थ्रू हम अपने रिकॉर्ड्स को नेविगेट करेंगे, यानी कि हम उसके थ्रू जो है वो रिकॉर्ड्स को व्यू करेंगे, इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे, अपडेशन करेंगे। ठीक है, अपने रिकॉर्ड्स को सेव कर रहे होंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा रहे होंगे, प्रीवियस रिकॉर्ड को नेविगेट कर रहे होंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे, लास्ट रिकॉर्ड के ऊपर जाएंगे। वो किस तरीके से होगा, उसके लिए आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसके लिए एक जीयूआईज हम बनाएंगे और एक फॉर्म हम बनाएंगे और उस फॉर्म के ऊपर जो है बहुत सारे बटन्स होंगे ऑब्वियसली, और दूसरे ये कि उसके अंदर कोई टेक्स्ट फील्ड्स होंगी। उन टेक्स्ट फील्ड्स की वजह से आपको जो है स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस वो उन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर आपको डिस्प्ले होगा। तो हम यही सारे डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस या आपकी जो क्यूरीज हैं उनको हम अप्लाई करेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड प्रोग्राम्स के ऊपर फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आई बिलीव आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है।
अगर आप लोगों ने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है, लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट्स करना चाहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लें। ऐसे दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो जो कि इस यूनिवर्सिटी में तो नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उन्होंने जावा का कोर्स जो है वो इनरोल किया हुआ है, तो आप उनके साथ भी ये कोर्स शेयर कर सकते हैं और ये वीडियो लेक्चर्स भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।